गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मिल्टन इंग्लिश क्लासेस में। काफ़ी दिनों के बाद मैं दोबारा आप लोगों के लिए क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन लेकर आया हूँ। मैंने ऑफलाइन क्लास में द लास्ट लेसन कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया, लेकिन कई सारे बच्चों ने हमें कहा कि सर मेरी क्लास छूट गया है, इसी वजह से आप दोबारा करा दें। तो मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन को कम्प्लीटली इस वीडियो में हमने लाया है। आप लोगों को एंड तक बने रहना है। हमने पूरी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करने का प्रयास किया है, इंक्लूडिंग आंसर क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पे भाई लोग, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन। सबसे पहले बच्चों आप लोगों के दिमाग में ये आता होगा कि सर ये फर्स्ट चैप्टर है लेकिन द लास्ट लेसन क्यों? क्योंकि टाइटल एक बहुत बड़ी चीज होती है। कोई भी चैप्टर में टाइटल से बहुत चीज रिलेट करता है। तो मैं सब कुछ बारी बारी से एक एक स्टेप बताऊंगा, हर चीज वर्ड टू वर्ड बताऊंगा, बट थोड़ा सा आप लोगों को पैसेंस रखना है। मैं बताऊं दोस्तों कि अगर आप लोगों को चीज़ों को नोट करना है तो साथ में कॉपी रखें, ताकि क्या होगा कि जो जो चीज़ें आप भूल जाते हैं या फिर डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे आपके लिए, वो आपकी कॉपी में नोट हो जाएगा और ये चीज़ बड़ा हेल्प करेगा आपको एग्जाम के टाइम में। सो आइए बिना लेट किए मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ऐसी बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा 12th के एग्जाम तक। 2025 की जब फाइनल आपके एग्जाम होंगे तब तक मैं इतने क्लासेस ले चुका रहूंगा कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, आइए मैं फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ द लास्ट लेसन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे द लास्ट लेसन के जो ऑथर हैं, क्या नाम है? अल्फोंसे डाउडिट। क्या नाम है बच्चे? अल्फोंसे डाउडिट। ठीक है, अल्फोंसे डाउडिट। और इनका जन्म हुआ है 1840 में, डेथ इनका हुआ 1897 में। फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं, मैं लिख दिया हूँ, साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ठीक है भाई, यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गया आप लोगों के लिए। अच्छा, मैं बताऊं कि ये जो चैप्टर द लास्ट लेसन है वो इन उन दिनों का है जब फ्रेंको प्रूसियन वार चरम सीमा पे था, यानी यूं कह लो कि फ्रेंको प्रूसियन वार हो रहा था। फ्रेंको प्रूसियन वार, मैं आपको बताऊं फ्रेंको का मतलब बच्चे फ्रांस है, ठीक है, और प्रूसिया जो कि एक अलायंस था, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया। अलायंस का मतलब कई सारे देश जिनमें मिलके जो एक ग्रुपिंग बनता है उसको हम अलायंस कहते हैं। यहाँ पे नॉर्थ जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया के अलायंस को ही प्रूसिया कहा जाता था। और उधर से जो इस बैटल को, इस वार को लीड कर रहे थे वो थे बिस्मार्क। ये 1870 में हुई और एक साल तक कंटिन्यूली चला, 1871 तक। अब देखो, जैसे कि आप लोगों को जानकारी होगा कि कोई भी जब वार होता है तो उसकी कोई रिजल्ट जरूर होता है, कोई ना कोई परिणाम जरूर होता है। यहाँ पे भी परिणाम हुआ कि भाई यहाँ पे जो फ्रांस है उसको हरा दिया गया, पराजित किया गया, फ्रांस वाज डिफीटेड। और उनके जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक तो आल्सेस और दूसरा लोरेन, आल्सेस एंड लोरेन को कैप्चर कर लिया। देखिए ये फ्रांस में आता है, ये कहाँ आता था? फ्रांस में। लेकिन इसको ना प्रूसिया कैप्चर कर लिया। कौन कैप्चर कर लिया? प्रूसिया। और चूंकि ये पहले फ्रांस में आता था, इसीलिए आल्सेस एंड लुरेन में जो है वो फ्रेंच भाषा की क्लास होती थी, पढ़ाई होती थी फ्रेंच भाषा में। ठीक है, लेकिन अब जो है वो प्रूसिया ने इसको कैप्चर कर लिया, तो वहां पे अब जो है सो नियम बदल रहे हैं। देखिए ऐसा भी आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश पे जो है सो अपना अधिकार जमाता है, ओवर पावरिंग करता है, तो सबसे पहले ये चाहता है कि वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो कल्चर है, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए, बर्बाद हो जाए। और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए कल्चर को सबसे बड़ी बात होती है कि भाषा को एंड करें। और सबसे पहला जो स्टेप उसने लिया था वो यही लिया था, यानी जो बर्लिन है द कैपिटल ऑफ जर्मनी, वहां से ऑर्डर आया था कि अब से जो है वो कोई क्लास नहीं चलेगी फ्रेंच में। इसीलिए मेरे भाई उस दिन जो है क्लास में क्या था? द लास्ट लेसन था। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे को बताएं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? चलिए अब मैं आप लोगों को आगे लेके जाता हूँ सीधा अगली स्क्रीन। देखें, अब देखें यहाँ पे
आपको कैरेक्टर्स देखने को मिलेगा। हम लोग कैरेक्टर्स को देख लेते हैं पहले बढ़िया से, है ना। इससे पहले कि मैं आपको कुछ बातों को कहना चाहता हूँ, सबसे पहले देखें, मैं चंद ऊर्जावान बातों को आपके समक्ष रखता हूँ। कहते हैं ना दोस्तों कि जीवन जो होती है हमारे ना, वहाँ पे समस्याएं लगातार आते रहती है, और समस्याएं जब आए तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे लिए मुसीबत है। जी नहीं, कई बार ऐसा होता है कि समस्याएं हमारे लिए कुछ नया लेकर आता है, तो समस्या का आना एक संकेत है कि हम बदल रहे हैं, और वो बदलाव हो सकता है पॉजिटिव में हो सकता है। इसीलिए बहुत सारी समस्या भी आ रहा है, तो कम से कम हम लोग सीखते हैं उन समस्या को निपटा कैसे जाए। इसीलिए हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि बहुत सारी समस्या आ रहा है, तो हमें उसे फेस करना है, उस प्रॉब्लम को फेस करना है, और हमें उससे सीखनी है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टर्स। अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टर्स जो है इस चैप्टर में। सबसे पहला जो कैरेक्टर है बच्चे, वो है फ्रांज। फ्रांज, ध्यान से देखेंगे, फ्रांज जो है वो लास्ट लेसन का नैरेटर भी है। ठीक है, प्रोटागोनिस्ट भी कह सकते हैं या नैरेटर भी कह लूं। ठीक है, ये जो है वो स्कूल जाने वाला एक लड़का है बाबू, स्कूल गोइंग बॉय है, स्कूल गोइंग बॉय है, स्कूल गोइंग बॉय है। देखिए कई बच्चों को तो ऐसा लगता है कि सर आप रेगुलर क्लास नहीं देते हैं। बात सही है कि मैं रेगुलर क्लास नहीं दे पा रहा था, बट आपको घबराना नहीं है, मैं हूँ आपके साथ, और मैं एग्जाम तक बहुत सारे वीडियोस आप लोग तक दे दूंगा, और फिर आपकी जो है सो प्रॉब्लम नहीं हो सकता। आपने 11वीं क्लास में देखा ना भाई, मैंने जितना मेहनत आप लोगों के लिए किया, बस उतना ही मेहनत, उससे कई गुना अधिक मेहनत मैं 12th के लिए करूंगा, तो आपको घबराना नहीं। हाँ, खास बात है, जो बच्चे पैड कोर्स में जुड़े हुए रैपिड एकेडमी में, रैपिड एकेडमी में जो बच्चे पैड कोर्स से जुड़े हुए थे, मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी आपकी जो क्लासेस हैं वो वीकेंड में मैं लाइव आऊँगा, प्रत्येक संडे या सैटरडे, सैटरडे संडे 2 दिन मैं लाइव आऊँगा, और बाकी अभी रिकॉर्डेड क्लास मैं दूंगा, कुछ दिनों तक दूंगा, जब तक मैं अपनी एक बेहतरीन तरीके से स्टूडियो सेटअप ना कर लूँ हजारीबाग में, तब तक। ठीक है, तब तक आप लोग रिकॉर्डेड क्लास में काम चलाएंगे। मैं सारा चीज़ वहाँ पे पीडीएफ हो गया और शॉर्ट नोट्स हो गया, जो हैंड रिटन मेरी नोट्स होगी वो मैं अवेलेबल करवा दूंगा। साथ ही साथ जो है रिकॉर्डेड वीडियो में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा भी अंतर नहीं लगेगा। ठीक है, तो वीकेंड में आपको मैं लाइव क्लास दूंगा, मैं आऊँगा, ठीक है, यहाँ रांची, और करूँगा, बाकी आपकी रिकॉर्डेड क्लास चलेगी। सो ठीक है, अभी मैं फिलहाल दोनों ये पेड बैच बच्चों के लिए भी है और यूट्यूब के बच्चों के लिए भी है, फर्स्ट चैप्टर इसलिए मैंने ये दोनों एक साथ कराना सुनिश्चित किया। सो हम बात कर रहे थे फ्रांस, जो कि इसका नैरेटर है, स्कूल गोइंग बॉय है। ठीक है, समझ में आ रही है यहाँ तक। दूसरा जो कैरेक्टर है वो एएमएमएल का है, जो कि टीचर है किस चीज का, फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर है, हु हैड बीन टीचिंग देयर, जो वहां पे पढ़ा रहे थे फॉर 40 ईयर्स। कितने सालों से पढ़ा रहे थे बाबू, 40 सालों से। यानी एमएल जो दूसरा कैरेक्टर है, ये टीचर है, किनका टीचर है, फ्रांस का, और क्या पढ़ाते हैं, तो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं, और कितने सालों से पढ़ा रहे बाबू, 40 सालों से पढ़ा रहे। बात यहाँ समझ में आ रहा है। चलिए तीसरा, ये दो मुख्य कैरेक्टर हैं, देयर आर टू मेन कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर। बाकी यहाँ पे ब्लैक स्मिथ आपको मैं पढ़ाऊंगा, ब्लैक स्मिथ इसमें आता है, जो कि बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था, बुलेटिन को पढ़ रहा था। बुलेटिन का मतलब होता है न्यूज, है ना, सेंटर होता है इंफॉर्मेशन का, तो उसको पढ़ रहा था। ब्लैक स्मिथ का बहुत बड़ा रोल नहीं है, बस छोटा सा। और देखिए विलेज पीपल, विलेज पीपल तो बहुत ऐसे होते हैं, बट 3 लोग हैं जिसको जान लीजिए। एक तो ओल्ड हाउसर है, हाउसर का मतलब जो मुखिया हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो काफी जो है जिनका स्वाभिमान है, सिद्ध आदमी है, तो वो। एक दूसरा है फॉर्मर मेयर और फॉर्मर पोस्ट मास्टर, यानी पूर्व में जो पोस्ट मास्टर रहे और पूर्व में जो मेयर रहे, और इंक्लूडिंग ओल्ड हाउसर। ये 3 गांव के लोग भी क्लास गए थे। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और लोग थे जिनका जिक्र नहीं हुआ। यहाँ पे एक चीज इंफॉर्मेशन लिख रखी है कि ओल्ड हाउसर जो है वो ब्राउट लाया था अपने साथ, क्या लाया था, एक पुराना ग्रंथ लाया था, प्राइमर लेकर आया था। ठीक है, चलिए यहाँ तक अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, है ना। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद करता हूँ, और आगे बढ़ते हैं। भाई खुद के सपनों के पीछे इतना भागना है ना, मतलब जो आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी जो हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये क्लास 12th जो है वो आपकी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी आपको बहुत कुछ देगा भाई, तो क्यों ना आप इसको ऐसा प्रूफ करें, ऐसा साबित करें कि आपके जीवन का एक लाइमलाइट साबित हो सके। कहते हैं ना कि खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाने के लिए लोगों को सपना देखना पड़े। ठीक है, तो इतना मेहनत कर दो क्लास 12th में कि पूरी जीवन जो है आपकी बहुत मतलब सुलभ हो जाएगा और बहुत अच्छे से चले। ठीक है, 2 ऑप्शन है, या तो 12th खराब करके पूरे जीवन
आप अनप्लीजेंट बिताओ या फिर 12th में हार्डवर्क करके पूरे जीवन आप बहुत खुशहाल में बिताओ, ये डिपेंड करता है आप लोगों पे। हाँ सर, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपके जीवन में खास, बहुत सारे बच्चों को सोचता है कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ के बहुत कुछ खास करना, इंग्लिश हमें क्या देगी। नो डाउट ये बात ठीक है कि इंग्लिश हमें कुछ नहीं देगी, बट इंग्लिश जो बहुत कुछ देगी आप लोगों को, और इसकी एहसास आपको 12th के बाद होगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे हूँ और जब तक हूँ तब तक तो मैं आप लोगों के दिमाग में ये डालता रहूँगा कि इंग्लिश आपको बहुत कुछ देगा। आप प्रयास करें बहुत कुछ सीखने का। ऐसे फिलहाल ये वाला जो स्क्रीन पे लिखा हुआ सारी चीज़, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। खासतौर पे ये क्लास मेरे उन बच्चों के लिए है जिनका लास्ट लेसन छूटा हुआ था, और आगे मैं बढ़ने का प्रयास करता हूँ। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ से स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ से कहानी स्टार्ट हो जाती है और हमने कुछ मेन पॉइंट्स को इंक्लूड किया है जो एनसीईआरटी से हूबहू यहाँ पे मिलता जुलता है। तो बच्चे आप लोगों को इसके अलावा कुछ नहीं करना है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर इसके अलावा भी मुझे पढ़ना पड़ेगा लाइन टू लाइन। तो मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, यहाँ पे आप मेक श्योर करें कि जितने भी चीज़ें मैंने लिखा है बस एनसीईआरटी वाले ही चीज़ लिखा है, एक चीज़ इधर उधर नहीं है। हमने सारी चीज़ों को इतने खूबसूरती से यहाँ उतार दिया है कि आपको एक तो समझ में भी आ जाएगा, दूसरा आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा, डिफिकल्ट भी नहीं लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज की क्लास में आपकी अटेंटिव बहुत अच्छा हो, आप काफ़ी सीरियस हो, आपका जो चीज़ छूट गया है आप उसको मैनेज कर सकें। इसलिए मैं आपके लिए इस चैप्टर को, अभी थोड़ी देर पहले मैं लाइव आया था बट टेक्निकली मैं वहाँ से हट गया, और जो है सो फिर से मैं सोचा कि क्यों ना मैं रिकॉर्डेड वीडियो बच्चों को उपलब्ध करा दूँ। तो ये जो वीडियोस अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी कुछ देर के बाद आपके यूट्यूब चैनल मिल्टन इंग्लिश क्लासेस पे अपलोड हो जाएगा। साथ ही साथ हमारे पेड बच्चों को भी ये भी वीडियो मिलेगा, और आपके लिए जो पेड कोर्स के बच्चे हैं उनके लिए जो है सो आज शाम जो है वो 7 से 8 आपकी लाइव क्लास होगी, ठीक है। चलिए चलिए आगे समझिएगा, हम यहाँ से लेके चलता हूँ। देखिए कह रहे बाबू कि फ्रांस स्टार्टेड फॉर अ स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। यहीं से स्टार्ट होती है आपकी जो स्टोरी है, वो यहीं से स्टार्ट होती है कि फ्रांस जो है उस दिन स्कूल बहुत लेट से शुरू किया जा रहा, ठीक है। यानी फ्रांस जो है उस दिन स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया, बस आप इतना सा बात कह सकते हैं। आप कह सकते हो फ्रांस गोट लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग, दैट्स इट, ओके। सो हमने यहाँ पे एनसीईआरटी वाली बात लिखा है कि फ्रांस जो है स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया था उस मॉर्निंग, या फिर लेट शुरू किया जा रहा, ठीक है। आगे लिखा हुआ, और वो ना बहुत ज्यादा डरा हुआ था, ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। किस लिए डरा हुआ था? क्योंकि आज उसको डांट पड़ने वाला था स्कूल में। आज उसको क्या पढ़ने वाला था बच्चे? डांट पड़ने वाला था। क्यों क्यों डांट पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है स्कूल में डांट कब पड़ती है? जब आप गलती करते हैं, या फिर दूसरा जब आप होमवर्क बना के नहीं जाते। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि देखिए यहाँ पे मैं लिख रखा है, यहाँ पे एम हेमेल, क्या लिखा है? एम हेमेल। एम हेमेल जो भी मैंने कहा उनके जो टीचर थे फ्रेंच लैंग्वेज का, उसने कहा था, एम हेमेल ने कहा था कि वो क्या करेंगे बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। उन बच्चों से जो स्कूल जाएंगे उनसे क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। अच्छा किस पे क्वेश्चन करेंगे? पार्टिसिपल पे। इस वाली लाइन को आप स्टार लगा ले, इस वाली लाइन को स्टार लगाओ, और स्टार लगा के याद रखना, बस ये वाला बड़ी चीज है। तो एमएमएल ने कहा था बच्चों से कि वो क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। अच्छा क्वेश्चन करेंगे मतलब होमवर्क समझ लो ना। अगर मैं कहूँ कि मैं कल आपसे पूछूंगा ये चीज, फलानी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ द लास्ट लेसन में, पूछूंगा कि लास्ट लेसन के बारे में क्वेश्चन करूंगा, तो ये आप क्या समझोगे कि ये हमें होमवर्क मिला है, इसके बारे में हमें प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है, ताकि सर जो पूछेंगे मैं इजिली उसको बता पाऊँ, ठीक है। ऐसा ही सोचोगे ना। तो फाइनली एमएल ने कहा था कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा। किस पे पूछूंगा? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल बहु भर्व का ही पार्ट होता है, जिसमें से प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़नी होती है, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज में। यहाँ पे लिखो एंड ही डिडंट कंप्लीट। अच्छा, और वो ना होमवर्क को कंप्लीट नहीं किया था, ठीक है। डिड नॉट प्लस V1 होता है, डिड नॉट प्लस V1। कई बच्चे मिस्टेक करते हैं, डिड के बाद भी V2 लगाते हैं, ऐसे ही नहीं करना है। डिड अपने आप में V2 है तो यहाँ कंप्लीटेड नहीं हो सकता, तो ही डिड नॉट कंप्लीट। ये सिंपल पास्ट टेंस की नेगेटिव स्ट्रक्चर है, जहाँ में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 देखने को मिलता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आई विल ट्राई कि मैं आपको ग्रामर के भी कुछ कॉन्सेप्ट मैं लिटरेचर पढ़ाते पढ़ाते आप तक पहुंचा दूं, डिलीवर कर दूं। घबराने नहीं है, बस मैं आप लोग को पैसेंस रखना है। और भाई हम कहते हैं बार बार, हाँ जिंदगी एक्चुअली बहुत सारे विद्यार्थी हमारे ऑफलाइन में जो आते हैं उनको तो मैं बहुत अच्छे से कवर कर पाता हूँ, क्योंकि वो ऑफलाइन होता है, हमारा उनका इंटरेक्शन डायरेक्ट होता है। और ये जो डायरेक्ट वाला इंटरेक्शन होता है ना बहुत खास होता है, ऑनलाइन से काफ़ी अच्छा होता है।
लेकिन मैं ऑनलाइन बच्चों को भी ये एश्योर करना चाहता हूँ कि बीते दिन में आप लोग जब 11वीं की परीक्षा हुई उसके बाद हमने यूट्यूब से इस प्रकार हटा कि लगा कि मैं गुमसा हो गया, मैं आया ही नहीं। एक तो बच्चा यहाँ तक लिख दिया कि सर मैं आपके भरोसे रहूंगा तो मेरा 12th हो गया। भाई ऐसा नहीं है। मैं आप लोग की फीलिंग्स को बढ़िया से समझ रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ कि आप लोगों को कितनी तकलीफ हो रहा होगा कि मैं आप तक वीडियो नहीं पहुंचा। एक्चुअली होता क्या है ना, मैं जानता हूँ इस बात को बहुत अच्छे से। यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं, बहुत सारे टीचर ने लास्ट लेसन को पढ़ाया होगा, लेकिन जो बच्चे जो टीचर को एक बार लाइक कर लेते हैं और वो चाहते हैं ना कि मैं उसी से पढ़ूं, उनको दूसरा वीडियो पढ़ ले तब भी समझ नहीं आएगा, कितना भी अच्छा वीडियो क्यों ना हो वो नहीं समझ पाएगा। ये मेरे साथ भी हुआ। यानी जिन टीचर से हमने हिस्ट्री पढ़ा, मैंने चाहा कि मैं उन्हीं से पूरी हिस्ट्री खत्म करूं। बाकी जो टीचर हिस्ट्री पढ़ाते हैं नो डाउट अगर उनसे अच्छे भी पढ़ा रहे हैं तो हमें लगेगा कि नहीं वो अच्छा नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए बहुत सारे विद्यार्थी ने हमारे जो वीडियोस देखे 11th क्लास में, शायद शायद मैं इतनी काबिलियत मैं दिखा पाया या फिर मेरे अंदर वो था कि मैं उन बच्चों के हद तक जा पाया, तो उनको लगता है कि मैं सर से ही पढ़ूं। तो मैं, अगर आप मेरे प्रति इतनी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन मेरे से इतनी है तो डोंट वरी, आई विल डिलीवर। मैं हर चीज को डिलीवर करूंगा, बस आपको पैसेंस रखना है और घबराने नहीं बच्चे। अभी एग्जाम इतने नजदीक नहीं है, एग्जाम आपके 25 में होने हैं और इससे पहले मैं कोर्स कंप्लीट करूंगा। नो डाउट आपको ऐसे कोई चीज सोचनी नहीं है। चलिए ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, कह रहा है वाइल गोइंग स्कूल, स्कूल जाने के दौरान, स्कूल जाने के दौरान, बच्चे स्कूल जाने के दौरान, यहाँ पे बात कर रहा है फ्रांस। फ्रांस स्कूल जा रहा है तो उसने नोटिस किया, बच्चा यहाँ सब्जेक्ट प्लस B2 है ना, उसने नोटिस किया। क्या नोटिस किया? कि इट वाज सो वार्म, कि आज गर्मी थी, और गर्मी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत गर्मी थी। सो वार्म, बहुत गर्मी थी, और बहुत गर्मी थी इसलिए क्योंकि बहुत धूप भी थी। सो ब्राइट है ना, सो ब्राइट। ऊपर से जो बर्ड्स हैं वर चिरपिंग, चिरपिंग कर रही थी। बर्ड्स का मतलब समझ रहे हो ना, चिड़िया चिरपिंग कर रही थी, चिचिहा रही थी। और प्रूसियन जो सॉल्जर है, जो प्रूसियन, अभी मैंने कहा प्रूसिया यानी जो अलायंस थी उसकी जो सॉल्जर, चूंकि वो जीत चुका था ना तो अब आल्सिस के क्षेत्र में आ गया था, तो प्रूसियन सॉल्जर जो है वो ड्रिलिंग कर रहे थे। कहाँ पे ड्रिलिंग कर रहे थे? तो एक खुली मैदान था, बस वहीं पे ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का मतलब बच्चे होता है एक्सरसाइज करना। ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है? एक्सरसाइज करना या फिर अभ्यास करना। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ तक किसी को समझ में ऐसा है कि नहीं आया? अगर आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा है तो अगेन आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, मैं, चलिए होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब मैं आप लोगों को आगे बढ़ता हूँ, पढ़ाने के लिए आगे जाता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए है तो आप ले लीजिए, दोबारा ले लीजिए। चलिए भाई, हाँ, साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और या फिर जिनका बायो होगा उन पे भी आप बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी बना करके चीजों को करें। और इस बार आपको इस हैसियत से खड़ा होना अपनी सोसाइटी में कि आप बिल्कुल स्पेशल हो। जीवन में पैसा कमाना ही सक्सेस नहीं होता है दोस्तों। जीवन में आप अपने सोसाइटी में आपकी क्या प्रतिष्ठा है, क्या इज्जत है, आप लाख, 2 लाख, 5 लाख लोगों से कैसे आप अलग हैं, इसकी इंपॉर्टेंस है। और ये करने के लिए आपको करना होगा, कुछ करना होगा, सक्सेस करना होगा, सफलता पाना होगा। और कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग रुक जाते हैं, ऐसा नहीं, रुकना नहीं है। आपको रुकना नहीं है, हिम्मत हारना नहीं, हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो। क्योंकि पहाड़ से निकली हुई नदियां आज तक किसी से नहीं पूछा है कि समंदर कितना दूर है। इसीलिए इस बात को समझिए कि पहाड़ों से निकली हुई नदियां आज तक किसी से नहीं पूछता है कि समंदर कितनी दूर है। तो आपको हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है। क्लास 12th को इस बार आप लोगों को इतना बेहतरीन मेहनत करके बनानी है कि आगे जब आप ग्रेजुएशन में जाएं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठे तो एग्जामिनर या फिर जो आपके पेपर हैं वो इस तरह से स्मूथली पास हो जाए कि भाई आपको लगे ही नहीं कि हम कुछ पढ़ाई किए, बड़ा मजे से सारी चीज क्लियर कर लो। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। अभी आज मैं 20 स्लाइड लिया हूं, उसमें से 9वां ये है, अभी 11 बचे हुए हैं, तो आपको बने रहना है। चलिए आगे समझिए। ठीक है, तो अच्छा मैं थोड़ा सा यहाँ पे पीछे आ जाता हूँ।
इससे पहले कि मैंने आप लोग को बताना ये छूट गया था। तो कह रहा है कि फ्रांस जब स्कूल जा रहा था वो नोटिस किया गर्मी थी, धूप थी, चिड़िया चिचिया रही थी, प्रसिन सोल्जर ड्रिलिंग कर रहा था। अब ये जो सीन है ना बच्चे, वो काफी अट्रैक्टिव था। ये जो सीन था वो क्या था, काफी अट्रैक्टिव था। काफी क्या था, अट्रैक्टिव। अच्छा क्यों अट्रैक्टिव था इस बात को समझिएगा। अट्रैक्टिव इसलिए था क्योंकि गर्मी होना और धूप होना वो यूरोपियन कंट्री में ना एक बहुत बड़ी माने फेस्टिवल माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि वो चीज उसको बहुत अच्छा लगा। तो उसने सोचा फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए, देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए, ही थॉट, उसने सोचा, क्या करने का सोचा, स्किप करने का सोचा, एंड स्पेंड, और बिताने का सोचा, द डे, यानी पूरी दिन, किधर, आउट ऑफ द डोर्स, यानी यानी बाहर। तो ये चीज उसने सोचा ऐसा कि भाई आज ऐसा करते हैं, स्कूल स्किप कर देते हैं और फिर जो है सो अपनी दिन इधर ही बिता लेता हूँ, ऐसा उसके दिमाग में आया। बट ऐसा आया जरूर, लेकिन उसने बहुत ही स्ट्रेंथली उसको रेसिस्ट किया, विरोध किया, एंड फाइनली डिसीजन लिया किधर, स्कूल जाने का। ठीक है, स्कूल जाने का निर्णय लिया। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, वो ही हरीड ऑफ टू स्कूल, यानी वो स्कूल की तरफ भागा। हरीड ऑफ मतलब बहुत तेजी से वो स्कूल की तरफ निकल पड़ा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हर चीज को बढ़िया समझा रहा हूँ बच्चे। अब देखिए फिर वाइल पासिंग द टाउन हॉल, जब वो टाउन हॉल को पास कर रहा था, यहाँ पे देखिए टाउन हॉल आता है, यहाँ पे समझना है आप लोगों को टाउन हॉल। टाउन हॉल एक चौराहा है जहाँ पे एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है। वहां पे कह रहा है कि जब मैं टाउन हॉल को पास किया तो मैंने देखा कि वहां पे क्राउड थी। क्या थी बच्चे, क्राउड। क्राउड का मतलब समझते, लोगों की भीड़ थी वहां पे, और लोगों की भीड़ वहां पे क्या कर रही थी। अच्छा कहाँ पे लोगों की भीड़ थी, तो कह रहा है वेन आई पासिंग द टाउन हॉल, या फिर वाइल पासिंग द टाउन हॉल पास करने के दौरान मैंने देखा कि वहां पे क्राउड थी, किसके सामने, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अच्छा बच्चे मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो टाउन हॉल है उसी के नजदीक में क्या लगा हुआ था, बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या थी, तो ये था सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन, यहां से इंफॉर्मेशन आता था, कहां से, बर्लिन से। ठीक है, यूं कह लो कि ये न्यूज पेपर जो है, वो न्यूज जो है सो आता था, बुरा खबर आता था बर्लिन से। और यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए कि फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल हिज बैड न्यूज, यानी फ्रांस के सारे बुरा खबर आता था, हेड कम, आता था, कहां से, वहां से, है ना, प्रूसिया की राजधानी, जो भी आप कह लो, जर्मनी की राजधानी बर्लिन से। सो इसीलिए ही थाउट, उसने सोचा, टू हिमसेल्फ, अपने आप में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या मामला हो सकता है। देखो बेसिकली वहां 2 सालों से बुरा खबर आ रहा था ना, 2 सालों से बुरा खबर आ रहा था। अब 2 सालों से बुरा खबर आ रहा था तो भाई फ्रांस को भी लगा कि हो सकता है कि फिर से कोई ऐसी भी खबर आई होगी। अभी वो इस खबर से अनजान था, इसीलिए बिना रुके रुके हुए ये बात को सोचा, और वो अपनी गति बनाए हुए हैं स्कूल की तरफ। ठीक है, वहीं आगे ब्लैक स्मिथ की बात आ गई। जैसे कि मैंने कहा कैरेक्टर में इसका थोड़ा सा चर्चा आता है। ब्लैक स्मिथ जो लोहार है, वो अपने असिस्टेंट के साथ जो है सो बुलेटिन को पढ़ रहा था बच्चे, बुलेटिन को पढ़ रहा था। उसने क्या कहा फ्रांस को देख करके कि डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। देखो इतना तेजी से मत भागो बच्चा, इतना तेजी से मत भागो बच्चे, तुम स्कूल पहुंच जाओगे, तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए बहुत समय है। अब देखो हुआ क्या, कह रहा है ही वॉज ऑलरेडी लेट। फ्रांस क्या था बाबू, फ्रांस पहले से ही क्या था, लेट था। फ्रांस पहले से ही क्या था, लेट था। किसके लिए लेट था, स्कूल के लिए। सो ही थाउट, इसीलिए उसने सोचा ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो मेरा क्या कर रहा है, मजाक बना रहा है, वो मेरा क्या कर रहा है, मजाक बना रहा है। देखो मेनली क्या होता, अगर मान लीजिए कि जैसे कि कह लीजिए कि हम स्कूल जा रहे हैं, फिर कहीं और जा रहे हैं, और हम बहुत लेट पहुंचे, तो वहां पे आदमी क्या कहा, बहुत जल्दी आ गया भाई, बहुत जल्द, एक्चुअली मैंने पहुंचा लेट और उसने कहा कि बहुत जल्दी आ गया, तो ये क्या सोचेंगे कि उसने तो मेरा क्या कर रहा है, मजाक ही कर रहा है ना। यही बात हुआ कि वो ना उसके साथ ऐसा बोला, तो फ्रांस को लगा कि ये मैं तो ऑलरेडी लेट हूँ, और इसने कह रहा है कि भाई हाँ बहुत समय है तुम्हें स्कूल पहुंचने के लिए, तो इसका मतलब मेरा वो बहुत अच्छे से मजाक कर रहा है, मेरे को ले रहा है। सो फाइनली अगर आप यहाँ तक समझ गए होंगे तो एक बार आप चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले लें। मैं थोड़ा साइड रखता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें।
चलिए, हाँ, तो आप लोग देखेंगे यहाँ तक समझ गए। तो अभी देखिए एक ऊर्जा वाला लाइन में कहता हूँ कि सब्र रख अभी इम्तिहान बाकी है, कि सब्र रख अभी इम्तिहान बाकी है, वक्त खुद कहेगा चलो अब तेरी बारी है। तो भाई अगर आपकी मेहनत लाजवाब होगा, अगर आपकी मेहनत लाजवाब होगा तो निश्चित तौर पे सफलता भी आपकी कदमों को चूमेगी, और वो सपने जो आपके माँ बाप ने देखा है वो साकार हो जाएगा। इसी के साथ कहते हैं कि माँ तू सपने बड़े देखना, तेरे सपने साबित करके हम रहेंगे। आइए आप लोगों के बीच मैं अगले स्लाइड को लेकर के आया हूँ। चलिए, मैं लास्ट लेसन को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ बाबू, आप लोगों को बस नोट करते जाना है जो पॉइंट हमने बताया। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, जो चीज़ों को मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते चले। ऑफलाइन क्लास के बच्चों को मेरे को पूर्ण भरोसा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अभी मैं यहाँ हूँ। चलिए, मैं बता देना चाहता हूँ बाबू कि जो विद्यार्थी हजारीबाग में हैं वो मिल्टन इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, ऑफलाइन बहुत सारे बच्चे मेरे यहाँ पे हैं अभी। इसके लिए मैं बताऊं कि मिल्टन इंग्लिश क्लासेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास बैच इस प्रकार है, सुबह 7 से 8, फिर 8 से 9, फिर इवनिंग में है 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6। ये सब के सब जो है सो इवनिंग में है बैचेस, और बाबू ये जो है सो मॉर्निंग में है। ठीक है, यहाँ पे मैं एड्रेस लिखवा रहा हूँ, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। ये एड्रेस जो आपका है वो लोचन पथ है ना, कैंपस है सरस्वती आईटीआई कैंपस। ठीक है, आईटीआई कैंपस बाबू गांव से थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा आगे बैंक ऑफ इंडिया के सामने है ना, 3rd फ्लोर पे है, 3rd फ्लोर। और मेरी जो नंबर है आप नोट कर पाए तो नोट कर लीजिए, 7352263617। यहाँ पे आप हमसे ऑफलाइन जुड़ जा सकते हैं। ऑफलाइन जुड़ने के बाद आपकी और हमारी डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, जहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से हर चीज़ इंक्लूडिंग ग्रामर, स्पीकिंग एंड लिटरेचर बहुत ही अच्छे से सिखा सकता हूँ। तो दोज स्टूडेंट्स who are interested to take the admission in offline classes वो प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट करें, या फिर आपके जो भी साथी हैं जो भी हजारीबाग में वर्तमान समय में रहता है उनको जरूर रिकमेंड कर दें। मैं ये भरोसा दिलवाता हूँ कि वो बहुत कुछ सीख करके जाएगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 बैचेस हैं जिसमें से आप लोग कोई बैच को ले सकते हैं। फी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो फी स्ट्रक्चर जो है ऑफलाइन के लिए वो 1 टाइम जो है सो 2500 है, वही इंस्टॉलमेंट में बच्चे 3000 है। ठीक है, जहां आपको हम आप लोगों को करवाएंगे तीनों चीज, ग्रामर का भी कॉन्सेप्ट, स्पीकिंग कोर्स भी, साथ ही साथ हमारा लिटरेचर जो चल रहा है उसको। क्लास 12th को फेयरवेल करने से पहले मैं इतना आपको सिखा पाऊंगा कि 100% आप जो है सो इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग बना पाओगे, आप कुछ तो कुछ जरूर इंग्लिश बोल पाओगे, और आपकी समझ इतनी ठीक हो जाएगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए, मैं करवा रहा था। बाकी बहुत सारे बच्चे जो पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहेंगे वो रैपिड एकेडमी में जुड़ सकते हैं। पेड कोर्स के लिए रैपिड एकेडमी में जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हमारी कोर्स चल रही है। अभी फिलहाल मैं वीडियोस रिकॉर्डेड प्रोवाइड करूंगा उसमें, एंड देन कुछ दिनों के बाद ऑनलाइन। चलिए, अभी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सीधा। देखो बाबू, कह रहा है कि जनरली कि यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन ही रीच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन, कह रहा है कि जब वह पहुंचा कहाँ पहुंचा, एम हेमेल के छोटा सा बगीचा वहां पे है। कहाँ पे ये बगीचा, आउट ऑफ स्कूल के जस्ट बाहर है। तो वहां पे पहुंचा ना, स्कूल मैंने टाउन हॉल से गुजर गया है ना, और पहुंच गया कहाँ, एम एम एल के जो छोटे से बगीचे वहां पे। ठीक है, तो उसने क्या नोटिस किया बाबू, वहां पे नोटिस किया कि देयर वाज नो ग्रेट बसल, कि वहां पे कोई बसल नहीं हो रही है, कोई कमोशन नहीं हो रहा है। बसल और कमोशन दोनों का मतलब हल्ला गुल्ला, यानी सब कुछ शांत है। देखो यहाँ पे लिखा है एवरीथिंग वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, सब कुछ इतना शांत था जितना कि संडे की मॉर्निंग। संडे की मॉर्निंग क्यों लिखा गया है, क्योंकि संडे की मॉर्निंग में स्कूल ओपन नहीं होती थी, तो भाई आवाज कैसा होगा, इसीलिए कह रहा है कि उस दिन सब कुछ इतना शांत था जितना कि संडे की मॉर्निंग होती है।
आगे देखो, यहाँ मैं स्पष्ट रूप से लिख रखा हूं कि यूजुअली व्हेन अ स्कूल स्टार्टेड, यानी सामान्यतः जब स्कूल को स्टार्ट की जाती थी तो वहां पे क्या होता था, ग्रेट बसल, बहुत ही शोरगुल होता था। किस तरह की शोरगुल होता था बाबू, तो मैंने लिख रखा है जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी डेस्क की ओपनिंग एंड क्लोजिंग का, खुलना और बंद होने का। दूसरा, लेसन की रिपीट होने का, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, एक स्वर में लेसन रिपीट कर रहे थे कौन, बच्चे। और तीसरा, जो टीचर्स के जो छड़ी थे, रूलर था, स्टिक था, उसका टेबल पे बजना, रैपिंग होना, इन तीनों चीजों की आवाज मिला करके ग्रेट बसल होता था। लेकिन उस दिन ग्रेट बसल नहीं था, सब कुछ शांत था, जैसे कि संडे की मॉर्निंग हो, संडे की मॉर्निंग हो। ठीक है बाबू, इस वाले स्लाइड में कुछ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया। अगर नहीं आया तो अगेन आप चीजों को पीछे करके देख लेना। तो अभी आप लोगों को एक बार स्क्रीनशॉट ले लेनी है एंड देन जो हम आगे बढ़ेंगे, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, एक बात आप लोगों को पता है मेरे भाई, कि जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना पड़ता है। सोचिए, जो लोग सफल हुए हैं, क्या उनकी सफलता यूं ही मिल गया है? नहीं, आखिर उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितने रात ऐसे होंगे जिसमें वो नहीं सोए होंगे, बिना खाए पिए मेहनत करना, पसीना चुआना, और फिर जो है सो सफलता मिलती है, और वही सफलता शोर मचा देती है। दोस्तों, अगर आप अपने कामयाबी को सरताज पहनाना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए वो सारे काम, वो गलत रास्ते जो आपकी सफलता के रास्ते पे बाधा बन करके आए हुए हैं। क्योंकि अगर इस बात को सोचिए, बहुत सारे विद्यार्थी को लगता है हमारे पास बहुत सारा टाइम है, बहुत सारा टाइम है, वो इसलिए मेहनत नहीं करता कि अभी मैं 12th में हूँ, ग्रेजुएशन में जाऊंगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाऊंगा, कंपिटिटिव का तैयारी करूंगा एंड देन हम मेहनत करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं हर चीज को अनुभव किया हूं और हर लोगों से मिला हूं, मैं इंटरेक्ट करता हूं लोगों से, तो पता चलता है ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी जिंदगियां बीत गई, जिनकी जवानी खत्म हो गई पढ़ाई करते करते, लेकिन आज भी सक्सेस नहीं है। वजह सिर्फ यही है कि वे लोगों ने चाहा कि मैं आज नहीं कल करूंगा। और इस चैप्टर की भी एक बड़ी मैसेज है, आगे मिलेगा। ये चैप्टर में बच्चों यही कहते हैं कि सर मैं आज नहीं कल सीखूंगा, और ऐसे नहीं करना है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर आप अपने हक के लिए करना कुछ चाहते हैं तो अपने आप को अलग कीजिए, जरूर सफलता मिलेगी। चलिए मैं सीधा लेके चलता हूं, यहां तक हो गई थी हमारी। अब हम आते हैं 11वां स्लाइड में। चलिए, 21 हमारे 10 और बचे हैं। चलिए अब आते हैं, देखिए अब देखो, कह रहा है कि थ्रू द विंडो, खिड़की से ही सा, उसने देख लिया कि उसके जो क्लासमेट्स हैं, मित्रगण हैं, वो पहले से ही कहां पे थे, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, अपने जगहों पे थे, पहले से अपने जगह पे पहले से थे। और एमएमएल क्या कर रहे थे, वॉकिंग अप एंड डाउन, आगे पीछे हो रहे थे ना। और उनके साथ क्या था, तो देखिए लिख रखा है विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर। बाबू, रूलर का मतलब जिससे रूल किया जाता है, टीचर लोग किससे रूल करते हैं, स्टिक से ना। और वो स्टिक किसका था ना, एमएल का, आयरन का। और वो आयरन का जो रूलर है वो टेरिबल था, बहुत ही खतरनाक था, भयानक था, इसीलिए डरावना था। आप सोच सकते, यहाँ पे जोड़ सकते हो, डरावना आयरन रूलर के साथ ऐसे अपने आर्म में लिए हुए अप एंड डाउन कर रहे थे, आगे पीछे जा रहे थे। चलिए यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए कह रहा है फ्रांस के बारे में लिखा हुआ, ही वॉज अफ्रेड, वह डरा हुआ था, बट ही हैड टू बी ओपन द डोर, लेकिन उसने दरवाजा को खोला। डरा हुआ तो जरूर था, लेकिन उसने दरवाजा को खोला। एमएमएल saw him, एमएमएल ने उसे देखा, एंड सेड पोलाइटली, देखो दरवाजा को खोला, वो डरा हुआ था कि आज हमको जाते ही हमारे टीचर आज हमको भाई दबोच ना ले, यानी डांट ना दे कि चलो होमवर्क सुनाओ ऐसे वैसे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बहुत ही पोलाइटली, जो उनके टीचर है ना, वो उसको कहा, वेयर वर यू लिटिल फ्रांस, तुम कहाँ हैं छोटे फ्रांस, कहाँ थे छोटे फ्रांस,
है ना। वी वर गोइंग टू स्टार्ट विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना स्टार्ट करने जा रहे थे, तुम कहाँ थे, ऐसा कह रहा है। कह रहा है टेक योर सीट, जल्दी से अपनी जगह ले लो, टेक योर सीट क्विकली। अच्छा, इतना कहते हुए ही गोट अ लिटिल कॉन्फिडेंस ओवर हिज फियर, यानी फ्रांस के जो डर था ना उस पर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आ गया। जब इतना कुछ कहा तो थोड़ा सा क्या आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। एंड सेट डाउन, और वो जाकर के फिर बैठ गया। ठीक है, आफ्टर दैट उसके बाद ही गोट सरप्राइज, वो सरप्राइज हो जाते हैं टू सी, देख करके, किसको, टीचर को देख के सरप्राइज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि आज जो उसके टीचर है बाबू वो ना ग्रीन ब्यूटीफुल कोट में है, ग्रीन ब्यूटीफुल एकदम नया कपड़ा है, और देखो क्या पहना हुआ है, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, यानी छोटा सा काला कलर का रेशम का टोपी पहना हुआ है, और फ्रिल्ड शर्ट पहना हुआ है, यानी बिल्कुल स्पेशल ड्रेस पहना हुआ है। ऐसा वो ड्रेस कभी नहीं पहनते थे, केवल खास मौके, जैसे कि कोई प्राइज वितरण होता था ना, या फिर कोई इंस्पेक्शन के लिए आ जाया करता था, जांच पड़ताल के लिए स्कूल में, ऐसे ही मौके पे वो खास कपड़े पहनते थे। बट ऐसा आज कोई भी दिन ना था, फिर भी उसने ऐसा कपड़ा पहन रखा था। चलिए एक बार विद्यार्थीगण सारे लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमें बताएं कि हुआ सही। ओके, सो कोई बात नहीं, लाइव नहीं सही, रिकॉर्डेड ही सही, हमारा वीडियोस आप तक जरूर पहुंच जाएगा। हाँ, और जो है अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है कि ये हमारे काम की चीज़ है, तो ज़रूर वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए जिनको सख्त ज़रूरत है ऐसे वीडियो को, है ना। आगे लेके चले अगर बच्चे अभी क्या हो रहा है कि अगर आपको थोड़ी सी कम समझ आ रहा है तो अगेन चीज़ों को रिपीट कर लेना, है ना, बैक जा करके देख लेना, फिर आगे मैं समराइज कर दूंगा, ठीक है, जब हमारे सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने कहा कि ये जो स्पेशल ड्रेस है जो उसने पहन रखा था, द स्पेशल ड्रेस दैट वॉर, जो उसने पहना था, कंपेल टू थिंक, को मजबूर कर दिया सोचने के लिए, किसको, फ्रांस को, क्योंकि ही नेवर वॉर, वो कभी नहीं पहनते थे, दैट काइंड ऑफ स्पेशल ड्रेस, इस प्रकार के स्पेशल ड्रेस, सिवाय या फिर के अलावा, किसके अलावा, तो अभी मैंने कहा प्राइज डे या फिर कोई इंस्पेक्शन डे होती थी ना, तभी वो इस तरह का जो है सो कपड़ा पहनते थे, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, इसके बारे में भी लिखा हुआ, इसके आगे लिखा हुआ द मोस्ट अनयूजुअल, अच्छा जो सबसे ज्यादा अनयूजुअल था ना, असामान्य था ना, दैट सरप्राइज्ड हिम, जो उसको क्या किया, आश्चर्य किया, चौंकाया, उससे भी बड़ा चीज, यानी एमएमएल जो नया कपड़ा पहना हुआ था वो तो सरप्राइज हुआ ही फ्रांस उससे भी बड़ा सरप्राइजिंग बात ये थी कि देखो कह रहा वो देखने वाला था, ये था कि द विलेज पीपल, यानी गांव के कुछ लोग, गांव के लोग क्या कर रहे थे, बैठे हुए थे, कहाँ बैठे हुए थे, बैक बेंचेस, यानी जो है वो बैक बेंच जो थी स्कूल में जो अक्सर खाली रहता था, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो बेंचेस पहले मैंने पीछे जो बेंच लगी हुई थी वो अक्सर खाली रहता था, आज उस बेंच में गांव के लोग भी आके बैठे हुए। तो जाहिर सी बात है भाई, गांव के लोग आकर के बैठे हुए हैं उस बेंच पे, तो भाई कोई भी लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि आखिर क्या बात है। आपके भी स्कूल से या कोचिंग में अगर कोई 10-20 लोग आके बैठ जाए तो भाई आप भी सोचोगे कोई तो कोई मैटर जरूर होगा, कहीं हमने वो तो नहीं कर दिया। आगे बैठ, कह रहे हैं इंक्लूडिंग, कौन कौन लोग थे वहां पे, तो ओल्ड हाउस, मेरे भाई कौन लोग थे, ओल्ड हाउसर। ओल्ड हाउसर का मतलब मैं आपको दोबारा बताऊं, ओल्ड हाउसर का मतलब है मुखिया जी, ठीक है, जो सरपंच, जो हेड है। अच्छा, एक मेयर है जो अपनी फॉर्मर मेयर थे, और फॉर्मर पोस्ट मास्टर, ये लोग थे, ठीक है, इसके साथ समझिएगा। ओल्ड हाउसर ना अपने साथ एक ग्रंथ लाया था, इस बात को यहाँ पे लिख लीजिए, या फिर नहीं तो आप जान लीजिएगा कि ओल्ड हाउसर अपने साथ एक प्राइमर लाया था, एक ग्रंथ लाया था। एक्चुअली वे लोग क्यों आए थे, तो बच्चे यहाँ लिखा हुआ दे हैड कम टू से थैंक्स, वे थैंक्स कहने के लिए आए थे। किनको थैंक्स कहने के लिए आए थे, टीचर को। क्यों क्यों थैंक्स कहने के लिए आए थे, क्योंकि एट दैट मोमेंट, उसी टाइम जो एमएमएल है वो अनाउंस करता है, घोषणा किया, क्या घोषणा किया, माय स्टूडेंट्स, मेरे विद्यार्थियों, दिस इज योर लास्ट लेसन, ये आपकी अंतिम फ्रेंच लेसन है, दैट आई शैल गिव यू, जो मैं आपको दूंगा। अब सोचो ये क्या कह दिया, अगर मैं आपको कह दूं कि आपकी अंतिम वीडियो जो मैं दूंगा तो आप भी सोचोगे भाई क्या बात है, भाई क्या बात है कि क्या क्या हुआ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं ऐसा कह नहीं सकता हूँ, है ना। ऐसा क्यों कहूँ मैं, क्योंकि मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो थोड़ी दूंगा, मैं बहुत सारे वीडियोस आपको दूंगा, लेकिन यहाँ पे एमएल कह रहे हैं कि मैं ये लास्ट क्लास दूंगा। क्यों, क्योंकि वो मजबूर थे। क्यों, क्योंकि ये देखो लिख रहा है कि द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, ऑर्डर बर्लिन से आया है ना, वो एमएल नहीं चाहता कि हम नहीं दूं, लेकिन ऑर्डर आया बर्लिन से, क्योंकि वो जो जिस जिले में पढ़ाते हैं वो जिले तो कब्जा कर लिया बर्लिन वालों ने, तो वहां से ऑर्डर आया कि अब सिर्फ और सिर्फ आल्सस और लोरेन के स्कूलों में जर्मन भाषा की पढ़ाई होगी बजाय फ्रेंच लैंग्वेज की। तो फ्रेंच लैंग्वेज की बजाय वहां पे अब जर्मन भाषा की पढ़ाई की जाएगी, इस बात को ध्यान से समझेंगे, है ना। अब
मजबूरी था, उसको छोड़ना तो था, क्योंकि वो आला कमान की जो आदेश थी, तो इसलिए जो है वो फ्रांस को सॉरी एमएल को वो चीज़ अनाउंसमेंट। अब देखो जैसे ही अनाउंसमेंट होता है ना, फ्रांस को मानो बिजली सी लग जाती है, थंडर क्लैप, वज्रपात हो जाता है, झटका लग जाता है, हिल जाता है, और वो पछताना शुरू करता है यार कि मैं अभी भी तो सीखा, और इतनी जल्दी कोई हमारी मातृभाषा हमसे छीन लेगी। अब वो रिमॉर्स करना शुरू हुआ, पछताना शुरू हुआ कि मैं क्यों नहीं सीख पाया, क्यों मैं कहता था कि सर मैं आज नहीं कल सीख लूंगा, मैं क्यों चिड़िया के अंडे को बर्बाद करने के लिए या फिर कहीं फिशिंग वगैरह करने के लिए चला जाता था, आज मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ और मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, कल होकर के मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि मैं फ्रेंचमैन हूँ, क्योंकि ये कहने के अधिकार मेरे है नहीं, क्योंकि मेरे को फ्रेंच भाषा आता ही नहीं। अभी मैंने बहुत हार्डली से, बहुत मुश्किल से फ्रेंच भाषा को मैंने सीखा, और इतनी जल्दी कोई हमसे मेरी भाषा को छीन लेगा। बहुत तमाम सारे जो चीजें हैं वो सोच रहे हैं। एक बार फिलहाल इसकी स्क्रीनशॉट ले ले मेरे भाई लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ने का काम करेंगे, आगे बढ़ते हैं। और कह रहे हैं, देखिए अब कह रहा है, एमएल कह रहा है कि न्यू मास्टर विल कम टुमारो, कल नया मास्टर आएगा, कल नया मास्टर आएगा, सो आई वांट यू टू वेरी अटेंटिव, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज कम से कम मेरी आखिरी क्लास है, तो आप लोग बहुत ही अटेंटिव हो जाओ। अटेंटिव का मतलब होता है भाई लोग सीरियस, काफी गंभीर हो जाओ, ठीक है। तो अब देखो फ्रांस ना रिमोर्स करना शुरू किया, रिमोर्स का मतलब पछतावा करना शुरू किया, पछताना शुरू किया। कह रहा है क्यों, कह रहा है आखिर वो व्हाई डिड ही नॉट लर्न मोर, कि वो और क्यों नहीं सीख पाया, और क्या क्या पछतावा। और देखो अब कह रहा है कि नाउ ही अंडरस्टूड, अब वो समझ गया था, सब कुछ समझ गया था कि व्हाई, क्यों क्राउड थी, कहां पे, टाउन हॉल में क्यों क्राउड थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड बाबू नोटिस बोर्ड था जहां पे बुरा समाचार आता था, ठीक है। आखिर स्कूल इतना गंभीर और इतना अजीब क्यों लग रहा था, आखिर गांव के लोग क्यों बैठे हुए थे, एमएल न्यू ड्रेस क्यों पहने हुए थे, ये सारे चीज अब अंडरस्टूड हो गया, समझ गया था। यही बात है, ये दुष्टों ने यानी जर्मनी वालों ने यही कहा होगा कि अब से फ्रेंच भाषा बंद, और सारी चीज यही पे लिखा होगा। फिलहाल यहाँ तक समझ में आ गया भाई, आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। चलिए अब देखो कह रहा है अनाउंसमेंट ने उसको क्या कर दिया, थंडर क्लैप। और अनाउंसमेंट जो शब्द थे, जो एमएल के जो शब्द थे जिन्होंने कहा कि अब जो है सो नहीं देंगे, तो ये फ्रांस के लिए थंडर क्लैप जैसे थे, यानी झकझोर देना, हिला देना, यानी तोड़ देना, ऐसा कुछ शब्द था। अब देखो कह रहा है ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल, और जब फ्रांस इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, तभी फ्रांस हियर्ड, फ्रांस ने सुना कि उसके जो नाम है वाज कॉल्ड, पुकारा गया। किसके लिए पुकारा गया, क्योंकि बारी आ गई थी, अब उसको होमवर्क सुनाना था, अब उनकी बारी थी रिसाइट करने का होमवर्क। तो भाई कह रहा है ही थॉट, उसने सोचा टू से हिज होमवर्क, अपना होमवर्क बता दे, क्लियर एंड लाउड, बहुत स्पष्ट और बहुत तेजी से, विदाउट वन मिस्टेक, बिना कोई मिस्टेक किए। ऐसा हुआ नहीं, वो पहला ही अक्षर पे मिस्टेक कर गया, पहला ही अक्षर पे मिस्टेक कर गया बाबू, और कह रहा है ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं कर पाया, वो आगे नहीं कर पाया। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए आगे बढ़े, बस ज्यादा नहीं, अभी तक मेरे लगता है कितने घंटे क्लास हो गया है। ओके अब ज्यादा नहीं बचा हुआ है, 6 स्लाइड और बचे हुए हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एमएमएल जो है एक्चुअली फ्रांस को खड़ा करता है होमवर्क के लिए, तो फ्रांस होमवर्क नहीं सुना पाता, वो आगे नहीं बता सकता है, नहीं बता पाता है, कंफ्यूज कर जाता है, ठीक है। तो एमएल कहता है कि आई वोंट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रांस, क्यों नहीं डांटूंगा, क्योंकि यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद खुद बुरा महसूस हो रहा होगा। कह रहा है यू हैव सेड टू योरसेल्फ, तुम लोग अपने से कहते थे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास तो बहुत समय है, मेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूंगा। नाउ यू कैन नॉट से दैट, लेकिन आप तुम ये कह भी नहीं सकते हो कि मैं कल सीख लूंगा, क्योंकि परमानेंटली ये चीज बंद हो रही है, ठीक है। आगे कह रहा है, उसके बाद एमएल ना ब्लेम किया, किनको ब्लेम किया, स्टूडेंट्स को ब्लेम किया। किस लिए ब्लेम किया, क्योंकि वो लोग सीखा नहीं था ज्यादा, क्या नहीं सीखा था, फ्रेंच लैंग्वेज। और उनके पेरेंट्स को भी ब्लेम किए, क्यों, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको भेज देते थे बच्चों को कहाँ पे, फार्म में काम करने के लिए, ताकि कुछ पैसा कमाया जा सके, तो पेरेंट्स को भी बदनाम किए, और खुद अपने आप को ब्लेम किए, क्योंकि वो छुट्टी दे देते थे। तो इस बात को आप स्टार लगा लें, स्टार लगा लें जब हम आंसर लगाएंगे क्वेश्चन का। तो भाई यहाँ पे जिस तरह से मैं चीज़ों को गाइड किया हूँ, यही अगर मैं एनसीईआरटी को उठा के रखता तो बहुत सारे बच्चों को बोरिंग लगता, इसीलिए मैंने एनसीईआरटी को चीज़ों को अपने लैंग्वेज में कितने बेहतरीन तरीके से कन्वर्ट करके यहाँ पे दे रहा हूँ। हाँ अगर कोई बच्चा का दिमाग में ये चल रहा है कि सर मेरे इतने से हो जाएगा लास्ट लेसन, मेरे कोई सवाल नहीं छूटेगा, जी बिल्कुल नहीं छूटेगा सवाल आपका, आप जो भी कोई क्वेश्चन आएगा आप यहाँ से हिट करोगे, बस
थोड़ा बने रहें आगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें यहाँ से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे। हाँ, एक चीज़ और मैं बता रहा, चलो अच्छा, वो मिल्टन इंग्लिश का, मिल्टन इंग्लिश, हाँ अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। मेरा नंबर दे देता हूँ 7352263617। अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होगा, अगर आप तक नहीं जुड़े होंगे टेलीग्राम वगैरह पे, व्हाट्सएप पे, तो जरूर प्लीज़ कॉल कर लेंगे, ठीक है। और मैं एक जो बात कहा, हजारीबाग में जो बच्चे हैं, हाँ मैं एक्चुअली उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो अभी तक कहीं ज्वाइन नहीं किए हैं। जो ज्वाइन कर लिए हैं वो करें, कोई दिक्कत नहीं। बट जो अब तक ज्वाइन नहीं करें, एक बार आप जरूर विजिट करें मिल्टन इंग्लिश क्लासेस को। आपको वो चीज़ जरूर मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे, डेफिनेटली मिलेगा। क्लास रेगुलर होते हैं वहाँ पे ऑफलाइन, ठीक है। अभी मैं इस वक्त रांची में हूँ, बट सिर्फ संडे को मैं आऊँगा यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो, और जो है क्या कहते हैं, लाइव होने के लिए। बाकी वहाँ पे आपको इसी तरह जो है सो क्लासेस मिलेंगे, है ना। सो आइए हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। हमारा 16वां स्लाइड आ गया है। देखिए, अब ना एमएमएल जो है वो कहते हैं किसके बारे में कहा, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कुछ बोले। क्या बोले, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कह रहा है कि इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया का सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, ठीक है। क्या उसने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया का सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। साथ ही साथ दुनिया का सबसे स्पष्ट लैंग्वेज है, क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट। आगे बता रहा है मोस्ट लॉजिकल, सबसे तार्किक, तार्किक मतलब जिसमें कोई तर्क हो, जिसमें कोई लॉजिक हो, तो उस तरह का लैंग्वेज है। वी शुड नॉट फॉरगेट इट, हमें इन लोग हमको इसे भूलना नहीं चाहिए, हमारी मदर टंग है। वो उन बच्चों को समझा रहे हैं, कह रहा है इट हेल्प्स, यानी लैंग्वेज हमें मदद करती है भागने से। कहाँ से भागना, तो भाई जब हम लोग स्लेवरी हो जाते हैं, गुलामी हो जाता है, गुलामी से भागने का एक जो है सो उपाय है। और खैर खासतौर पर यहाँ कह रहा है इट इज द की, यह चाबी की तरह काम करती है। किसकी चाबी, तो आजादी की चाबी के तौर पे ये काम करता है। आगे कह रहा है देन ही हैड ओपन ग्रामर, तब टीचर ने, हमारे जो एमएल है ना, वो ग्रामर का लेसन खोले और हम लोगों के लिए हमारे लेसन जो है सो पढ़ना स्टार्ट किया। यानी एक्चुअली लास्ट लेसन में ऐसा नहीं कि सब कुछ के लिए बकवास करे जा रहे हैं, वो लास्ट लेसन में जो है वो कुछ पढ़ा भी रहे। तो पढ़ाने के लिए सबसे पहले जो चीज था उनके पास वो ग्रामर का था। और फ्रांस कह रहा है आई वॉज अमेज्ड टू सी, मैं ये देख करके हैरान था, मैं ये देख करके हैरान था, हाउ वेल आई अंडरस्टूड, कि मुझे कितना अच्छा समझ में आया। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी। सभी लोग जो वहाँ पे क्लासरूम में अवेलेबल थे, सभी बच्चे कह रहे थे बहुत आसान है, बहुत आसान है। आई थिंक टू, मुझे भी बहुत आसान लगा। तो बेसिकली ये चीज़ जो है सो ग्रामर था, और ग्रामर वो इतना अच्छा से समझा रहे थे, बहुत ही पैशन से एक्चुअली चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं सर। और बच्चे भी बहुत अटेंटिव से लेसन को सुन रहे हैं, इसलिए सारे बच्चों को लगता है कि ये आसान है। इससे पहले ना तो कभी इतना पैशन से एक्सप्लेन किए, और ना ही बच्चे इतना कभी सीरियस से सीखे, ठीक है। एक बार अगेन आप स्क्रीनशॉट लें। चलिए, बहुत खूब, आपने इतना देर तक बना रहा मेरे साथ। बहुत कुछ नहीं है बच्चे, अब बहुत जल्दी हम लोग, आज मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा फिलहाल। मैं जानता हूँ थोड़ा सा आप लोग को बोरिंग लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, बोरिंग लगना है तो क्या करें, बोरिंग तो लगना है। चलिए मैं एक शेर पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा समझिएगा। मेरा फेवरेट शेर है कि तुम्हारा शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे मुझे, कि तुम्हारा शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे मुझे, चुरा लूं एक शाम बुरा ना लगे तुझे, चुरा लूं एक शाम बुरा ना लगे तुझे, अगर तुम्हारे बस में है तो भुला देना मुझे, अगर तुम्हारे बस में है तो भुला देना मुझे, मुझे भूलने में शायद जमाना लगे, मुझे भूलने में शायद जमाना लगे। अब आप लोग आगे होंगे एनर्जेटिक में, तो आइए हम लोग अगेन जो है सो रिपीट करते हैं। एक बार आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा होपफुली। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बने हैं अब तक मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अगेन नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 17, सॉरी 17, चलिए। हाँ, अब देखो ग्रामर के बाद ना उनके पास जो पढ़ने का थी, उन बच्चों के पास था ना, टीचर जो पढ़ा रहे थे, वो राइटिंग का ठीक है, राइटिंग। और राइटिंग के लिए एमएल जो है सो क्या लाए थे, न्यू नोटबुक लाए थे। क्या लाए थे, न्यू नोटबुक लाए थे, ठीक है, न्यू नोटबुक लाए थे। और ये नोटबुक जो है उसमें लिखा हुआ था फ्रांस आल्सेस, फ्रांस आल्सेस। क्या लिखा हुआ था, फ्रांस आल्सेस, फ्रांस आल्सेस। और ये फ्रांस आल्सेस, फ्रांस आल्सेस, जैसे मानो कि एक छोटा छोटा जो झंडा होता है ना, वो ऐसा फ्लोट कर रहा है पूरे क्लास में, तैर रहा है।
माने वहां पे देशभक्ति की भावना जो है। सो एक्चुअली ये जो चैप्टर है वो मदरलैंड और मदर लैंग्वेज पे ही है, कैसे अपनी जब भाषा को लोग खो देते हैं, अपनी मदर भाषा को खो, मदर टंग को, मातृभाषा को खोते हैं या फिर मदर लैंड को खोते हैं, तो कितनी तकलीफ होती है। तो वहां पे उन लोगों को ना देशभक्ति जगह, तो फ्रांस से जो लिखा हुआ था ना नोटबुक में, वो उन लोग इमेजिन कर रहे हैं, खासतौर स्पेशली यहाँ पे फ्रांस इमेजिन कर रहा है कि वो छोटे छोटे झंडा है जो कि पूरा क्लासरूम में फ्लोट कर रहा है, और कह रहा है कि एवरीवन इज सेट टू हिज वर्क, सब लोग अपने कामों में बिजी थे, सब कुछ लिख रहे थे, राइटिंग लिख रहे थे, और कह रहा है क्लासरूम वाज सो स्टिल, क्लासरूम भी बिल्कुल शांत था, ओनली द साउंड ऑफ स्क्रेचिंग, ओनली द साउंड ऑफ स्क्रेचिंग होगा, हाँ, तो कह रहा है कि सिर्फ स्क्रेचिंग का आवाज आ रहा था, किसका स्क्रेचिंग, पेन का, किसके ऊपर, पेपर के ऊपर में जो लिख रहे थे ना बच्चों, तो बच्चे जो लिख रहे थे ना उसका स्क्रेचिंग वाला आवाज कमी। अच्छा, आफ्टर राइटिंग, राइटिंग के बाद ना उसके पास लेसन था बाबू, किसमें था लेसन, हिस्ट्री में, तो आप सीक्वेंस याद रखेंगे, ग्रामर था, राइटिंग थी एंड देन हिस्ट्री। अच्छा, हिस्ट्री में सारे लोग बच्चों को एक वर्ड प्रोनाउंस करना था, बेबीज, इसमें से था बेबी, बू बू बू, ऐसे प्रोनाउंस करना था। हंसी इस बात की आ रही थी ना कि ऑल हाउसर भी इस बच्चों की तरह, ऑल हाउसर भी बच्चों की तरह जो है सो डूइंग ए भी कर रहे थे, वाज आल्सो डूइंग, यानी वो भी प्रोनाउंस कर रहे थे बेबी बीबू, और बच्चे हंस रहे थे, इमोशनली हंस रहे थे कि यार इतने बड़े क्यों नहीं, एक्चुअली ना उनको ऐसा लास्ट डे था करना, अब ऐसा मौका नहीं था करने के लिए, ऐसा वो इसलिए कर रहे थे। अब देखो एमएल वांटेड, एमएल चाहते थे टू गिव, देने के लिए सभी चीज, व्हाट ही न्यू, जो जानते थे, बिफोर गोइंग अवे, यानी यहाँ से जाने से पहले एमएल हर चीज हमारे दिमाग में दे देना चाहते थे जाने से पहले, लेकिन क्या हो सकता है ऐसा संभव, जी नहीं। आगे देखो 19वां हम लोग आ गए, देखिए तभी कह रहा है ही वाज स्टेरिंग, यानी एमएल घूर घूर के चीजों को देख रहे हैं, वन थिंग टू अनदर, एक चीज से दूसरे चीज की तरफ देख रहे हैं, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, कह रहा है कि मानो कि वो हर चीज को अपने दिमाग में, एवरीथिंग को, हर चीज को अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहता है, बिफोर गोइंग अवे, भाई जाने से पहले। उन्होंने 40 साल उन्होंने सेवा किया है, तो 40 साल में अगर आप कोई चीजों को बनाइएगा, आपने मेहनत करोगे, आपके सामने वो चीज आप छोड़िएगा, तो निश्चित तौर पे आपके दिल टूट जाएगा। तो वो कह रहा है वो अपने दिमाग में कैद कर लेना चाहते थे। वो कह रहा है ही वॉज ब्रोकन, वो टूटे हुए थे क्योंकि वो 40 साल की मेहनत को छोड़ के जा रहे थे। अच्छा, क्या क्या हुआ था इन 40 सालों में, तो कह रहा है इन 40 सालों में जो बेंचेस हैं और डेस्क जो हैं वो घिस के स्मूथ हो गया था, बाहर गार्डन में पेड़ थे, अखरोट के पेड़, वालनट ट्री, वो लंबा हो गया था। अच्छा, यहीं पे कह रहा है बाबू, इसी टाइम एट दैट मोमेंट जो साउंड है ट्रम्पेट, ट्रम्पेट क्या होता है, जो बजाते हैं सोल्जर लोग, उसकी आवाज विंडो से आता है, और तभी जो है, तभी कह रहा है कि सब लोग दुखी थे, और मैंने भी सोचा, फ्रांस यहाँ सोचा कि जो ऊपर कबूतर कू कू कर रहा है छत पे, कहीं उन लोगों को भी जर्मन वाले ना कह दे कि तुम्हें कू कू जर्मनी में करना है, जर्मन लैंग्वेज में करना है, इतने, चूंकि ऐसा होता है ना दोस्तों कि अगर गुलाम अगर आपके क्षेत्र में, तो सिर्फ एक चीज, लैंग्वेज इन्वायरमेंट, लैंग्वेज इन अफेक्टेड नहीं होता है, आसपास के सारे चीज इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ने का काम करेंगे। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए आपने, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे। चलिए, मौत को आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग देखते हैं हमारे पास, कह रहा है तब जो है सो एमएल खड़े हो गए अपने चेयर पे, और खड़े होकर के रोट लिखे, कहाँ पे लिखे, तो ब्लैक बोर्ड में लिखे। क्या लिखे ब्लैक बोर्ड में, वाइव ला फ्रांस, फ्रांस, वाइव ला फ्रांस का मतलब होता है बच्चे लॉन्ग लाइफ ऑफ फ्रांस, और लॉन्ग लाइफ ऑफ फ्रांस मतलब फ्रांस अमर रहे। और ही वांटेड टू से समथिंग, वो कुछ कहना चाहते थे, आई कह के कुछ बोलना चाहते थे, बट ही कुडंट गो ऑन, लेकिन वो कह नहीं सका, और ही एंड सो ही मेड अ साइन, अंत में वो एक साइन बनाया, एक गेस्चर किया, बिना कोई शब्द का इशारा कर दिया कि योर क्लास इज डिसमिस्ड, कि आपकी क्लास को डिसमिस किया जाता है, यू मे गो, आप जा सकते हैं। और इस प्रकार द लास्ट लेसन क्या हो जाता है, द एंड हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बहुत ही बारीकी से हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु जहां से क्वेश्चंस बन सकते थे, मैंने वहां पे रखा। अब आप लोगों को ये फर्स्ट वीडियो था, सेकंड पार्ट जब लास्ट लेसन, चूंकि लंबी वीडियो बन रही है तो लंबी वीडियो बच्चे देखते नहीं, स्किप कर देते हैं, इसीलिए आपकी और वीडियो लंबा ना जाए, ये हमने फर्स्ट पार्ट। अगले बार वीडियो जब मैं लेकर आऊंगा तो क्वेश्चन आंसर को लेकर आऊंगा, लेकिन हमारे एक स्लाइड और बची हुई है जिसमें से मैंने क्वेश्चन को करा रखा है, तो क्यों ना मैं इसको भी करा लेता हूँ। देखिए, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा है बाबू
कह रहा है ये क्वेश्चन आंसर का हमारी जो सीरीज है वो चल गया। हमने एक छोटी सी वीडियो और बनानी है 15 मिनट का, और आज ही बना करके मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, आप लोगों को कल तक वो वीडियो मिल जाएगा, आज ही वीडियो अपलोड हो सके, ठीक है। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, यानी फ्रांस से क्या तैयारी करके लाने के लिए आशा किया गया था। सिंपली भाई यहाँ देखो, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड का मतलब आशा किया जाना, और वाज के बाद भीतरी मैंने पैसिव है, तो फ्रांस से क्या आशा किया गया, क्या करके लाना, तैयार करके लाना, किसके लिए, स्कूल के लिए उस दिन। तो भाई बड़ा सिंपल है, अगर मैं कहूँ ऐसे कि अगर आपको एक शब्द में इसका आंसर देना है तो क्या कहोगे कि फ्रांस से उस दिन स्कूल में पार्टिसिपल तैयार करके लाने के लिए कहा गया। मैंने आंसर लिखने का प्रयास किया। आंसर कैसे लिखते हैं एज अ स्टूडेंट, कैसे मैं सोचूंगा आंसर लिखने के लिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट नो हाउ टू स्टार्ट टू राइट द आंसर, बट यू डोंट हैव टू थिंक। आपको चीजों को देखो कैसे पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, फ्रांस, तो मैंने लिखा फ्रांस, हेल्पिंग में वाज, फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड, सब चीजें मैंने क्वेश्चन कर लिया, यानी फ्रांस से प्रिपेयर्ड करके लाने के लिए कहा गया, सॉरी आशा किया गया। फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड, फ्रांस से आशा किया गया, क्या करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, प्रिपेयर होने के लिए, किसके साथ भाई, क्या चीज करने के लिए, पार्टिसिपल, क्या पार्टिसिपल, स्कूल के लिए उस दिन। देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैंने दिया कि हिज टीचर, उनके जो टीचर हैं, क्या नाम है भाई, एमएमएल है, हैड गिवन होमवर्क, उसने दिया था, क्या दिया था, होमवर्क दिया था, एंड सेड दैट, और कहा था कि वो क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, किनसे करेंगे क्वेश्चन, किसके बारे में, पार्टिसिपल्स के बारे में करेंगे, बट ही डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड, लेकिन वो पहला भी अक्षर नहीं जानता था पार्टिसिपल के बारे में, अबाउट देम, सो ही वाज अफ्रेड, इसीलिए वो डरा हुआ था, एंड स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, और उस दिन सुबह स्कूल बहुत लेट से ही शुरू किया था। तो भाई आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास आपको बहुत जल्द मिलेगा। हम नेक्स्ट क्लास में इसके एमसीक्यूज और जो 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हम कराते हैं, वही क्वेश्चन 3 में से 4 में से कोई एक आएगा, एक हमने करा दिया, 3 क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे अगला वीडियो में, 3 क्वेश्चन लेकर आएंगे अगला वीडियो में, और इसका जो है सो एमसीक्यू लेकर आएंगे। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट राउंड में जो लास्ट लेसन है वो क्लियर हो जाएगा। जब हमारा एग्जाम नजदीक आ जाएगा फिर मैं आप लोगों के साथ एक बार और आऊंगा लास्ट लेसन को लेकर के। फिलहाल लास्ट लेसन को खत्म करने के बाद हमारे पास जो बचे चैप्टर हैं उसको भी मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। एक बात मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ, पेड वाले बच्चों जो पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं उनके लिए भी और यूट्यूब वाले के लिए भी ये वीडियो सेम रहने वाला है। पेड कोर्स के बच्चों के लिए हम आज फिर शाम में एक अलग लाइव क्लास आप लोग को दूंगा, ऐसे मिलूंगा आप लोगों से रात शाम 7 बजे। तब तक लेता हूँ आप लोग से विदा। अगर आपको मेरी क्लास ठीक लगी होगी तो आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलता रहे। और जो बच्चे ऑफलाइन के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, एक बार मेरा नंबर को राइट डाउन कर लें, 7352263617, लोचन पथ सरस्वती ITI कैंपस बाबूगांव से थोड़ा आगे, वहाँ मेरे ऑफलाइन क्लास चलते हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन करके आप अपने इंग्लिश को और भी बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।